सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में लगती है चतुर्थी विभक्ति। कुछ सूत्र हमने कर लिए थे, कुछ आज कर रहे हैं, तो देख लेते हैं आज हमारा पहला सूत्र क्या है। पहला है हमारा क्रुद्ध द्रुहेष्या असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, अर्थानाम, ये चार धातु गिनाई है, इनके अर्थों वाली क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या और असूय, ये चार धातु या इनके अर्थों वाली यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति कोप हो, क्रोधित भाव हो, उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। क्रुद्ध आदि अर्थानाम, क्रुद्ध आदि अर्थों वाली यानी कि क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूय, इन अर्थों वाली धातुओं के प्रयोग में यम प्रतिकोपः, जिसके प्रतिकोप है, स उक्त संज्ञा स्यात्, उसकी उक्त संज्ञा हो, कही गई संज्ञा हो। तो कही गई संज्ञा क्या है, ये हमारा चल रहा है संप्रदान संज्ञा का प्रकरण। तो यहाँ पर संज्ञा हमारी कही गई है संप्रदान। तो क्रुद्ध आदि धातु के अर्थों वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध प्रकट करना है, जिसके प्रति हमारा कोप है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो, जिसके प्रति क्रोध है। तो इसका उदाहरण है हमारे हर्ये क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति। हरि, हरे, क्रुध्यति, क्रुद्ध धातु है। क्रुद्ध धातु या इसके अर्थ वाली कोई और धातु, इस के अर्थ में जो जिसके प्रति कोप है, जिसके प्रति हमारा गुस्सा है, क्रोध है, उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। तो हरि जो है यहाँ पर है, हरि शब्द जो है, हरि के प्रति क्रोध है। हरि के प्रति यदि क्रोध है तो हरि की संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदान संज्ञा होते ही चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी संप्रदाने। यहाँ पे क्रुध्यति है, इसके जगह पे ध्रुयति भी हो सकता है, ध्रुयति, ईर्ष्यति, या फिर असूयति, या तो ये हो, या फिर इनके अर्थों वाली कोई भी धातु हो, तो जिसके प्रति क्रोध है उसकी संप्रदान संज्ञा। और यहाँ पे क्रोध दिखा रहे हैं हरि के प्रति, हरि के प्रति क्रोध है तो हरि शब्द की संप्रदान संज्ञा हुई, और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हुई। तो हरे क्रुध्यति, ध्रुयति, ईर्ष्यति, असूयति वा। अगला सूत्र है हमारा क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयोः कर्म। क्रुद्ध और ध्रुव, क्रुद्ध, ध्रुव, इन दो धातुओं में उपसृष्टयोः, उपसर्ग के सहित, यदि ये दो धातु उपसर्ग सहित होती है कर्म, तो उसकी क्या हो, कर्म संज्ञा हो। सो उपसर्ग्योर अन्योर योगे, स उपसर्ग्यो हो, उपसर्ग सहित अन्यो, ये दोनों योगे, इनके योग में, कौन दोनों, क्रुद्ध या ध्रुव, इन दोनों में ये दोनों स उपसर्ग्यो हो, उपसर्ग के सहित यदि इनका योग होता है, प्रयोग होता है, क्रुद्ध और ध्रुव धातु यदि उपसर्ग सहित प्रयोग की जाती है, यम प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप होता है, तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। पहले वाला सूत्र क्या था, इसमें चार धातुएं गिनाई और इनके अर्थों वाली, यानी कि कई सारी धातुएं हो जाएगी, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूय, इन अर्थों वाली जितनी भी धातुओं का प्रयोग हो वाक्य में, और जिसके प्रति कोप हो, उसकी संप्रदान संज्ञा हो रही थी। लेकिन इसने कहा यदि क्रुद्ध और ध्रुव, ये पहली दो धातु लेनी है, इनके अर्थों वाली भी नहीं लेनी, केवल ये दो धातु हो, क्रुद्ध और ध्रुव धातु, लेकिन कैसी हो, उपसर्ग सहित हो, इनके साथ यदि उपसर्ग जुड़ा हुआ हो तो उसकी क्या हो, कर्म संज्ञा हो। यहाँ पे संप्रदान नहीं होगी यदि इन दो धातु विशेष के साथ उपसर्ग लग जाए। हरिम अभिक्रुध्यति, हरिम अभिद्रुह्यति, यदि क्रुद्ध और ध्रुव ये दो धातु हो, हरि शब्द है हमारा, यदि यहाँ पे आ गया अभिक्रुध्यति, क्रुद्ध धातु है, क्रुद्ध के प्रयोग में वैसे तो हरि की क्या होनी थी, संप्रदान संज्ञा की चतुर्थी विभक्ति होनी थी, लेकिन क्रुद्ध धातु के साथ यदि उपसर्ग लग गया तो इसमें क्या होगी, हरि की कर्म संज्ञा होगी, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी, हरिम अभिक्रुध्यते। क्रूरम, अगर क्रूर शब्द है तो क्रूरम अभिक्रुध्यति, या फिर क्रुद्ध और ध्रुव धातु, हरिम अभिद्रुह्यति, हरिम कर दो, चाहे क्रूरम अभिद्रुह्यति,
यदि क्रुद्ध और ध्रुव ये दो धातु, केवल ये दो धातु, इनके अर्थों वाली ना हो, केवल ये दो धातुओं इनके साथ यदि उपसर्ग लगा हुआ हो तो उसमें जिसके प्रति क्रोध है, जिसके प्रति कोप है, उसमें कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। यदि इसका उपसर्ग हम हटा दें तो क्या होगा? हरिये क्रुध्यति। यदि उपसर्ग नहीं है, क्रुद्ध धातु के लिए है, यदि हरि के प्रति कोप है तो हरे, देवदत्त के प्रति कोप है तो देव दत्ताय क्रुध्यति। यदि उपसर्ग नहीं है तो संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदान संज्ञा होगी चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी युक्ति होगी। यदि उपसर्ग दे दिया तो क्या होगा? कर्म संज्ञा होगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूरम अभिध्रुयति वा। अब देखिए अगला सूत्र है हमारा राधिक्षोर यस्य विप्रश्नः। राध और इक्ष दो धातु है, यस्य विप्रश्नः जिसके प्रति प्रश्न किया गया हो। विप्रश्न का मतलब कि विविध प्रश्न जिसके बारे में किया गया हो, जिसके बारे में विविध प्रश्न किए जाते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। एतयोः कारकम संप्रदानम स्यात् यद्यु विविध क्रियते। एतयोः इनमें, किनमें? राध और इक्ष धातु के प्रयोग में कारकम, कारक की संप्रदान संज्ञा हो। एतयोः, एतयोः का मतलब है राध और इक्ष धातु के प्रयोग में, इनके प्रयोग में कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। किस कारक की होती है? यदि यह विविध क्रियते, जिसके बारे में विविध प्रश्न किए गए हैं, जिसके लिए प्रश्न किए गए हैं, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। किन किन धातु के प्रयोग में? राध और इक्ष, ये दो धातु हो, अर्थों वाली नहीं, केवल राध और इक्ष धातु हो। और जो राध और इक्ष धातु है वो किस अर्थ में प्रयोग हुई है? यहाँ पे शुभ अशुभ के अर्थ में। जब ये दोनों धातु शुभ अशुभ इन अर्थों में प्रयोग हुई हो, तब जिसके प्रति प्रश्न किया गया हो, जैसे कोई प्रसंग है जिसमें कृष्ण के विषय में गर्ग ऋषि से पूछा गया है कि उनके शुभ अशुभ के बारे में पूछा गया है कि उनकी गुण विशेषता आदि क्या है, तो जब राध और इक्ष धातु हो और किस अर्थ में हो? शुभ अशुभ अर्थ में, किसी और अर्थ में होती है तब ये सूत्र काम नहीं आएगा। जब ये दोनों धातु शुभ और अशुभ अर्थ में हो, और इन दो धातुओं के प्रयोग में जो शुभ और अशुभ का अर्थ बता रही है, इनके प्रयोग में विप्रश्न, जिसके बारे में प्रश्न किया जाता है, उसमें क्या होती है? उसमें संप्रदान संज्ञा, जिसके बारे में प्रश्न किया गया है उस कारक की संप्रदान संज्ञा। और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी युक्ति, इसका उदाहरण है कृष्णाय राध्यति इक्षते वा। अब कृष्ण है हमारा मूल शब्द, कृष्ण राध्यति इक्षते, कृष्ण, कृष्ण राध्यति। अब कृष्ण के बारे में पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है? शुभ अशुभ के बारे में जब पूछा जा रहा है, किसके लिए पूछा जा रहा है? कृष्ण के लिए पूछा जा रहा है। तो जिसके लिए प्रश्न किए जा रहे हैं उसकी संप्रदान संज्ञा कौन करता है? राधिक्षोर यस्य, राध इक्षोर यस्य विप्रश्नः। इस सूत्र से कृष्ण शब्द की संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति, कृष्णाय राध्यति कृष्णाय इक्षते। ये हमारा उदाहरण हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप, इन अर्थों वाली धातुओं में जिसके प्रति क्रोध होता है उस विशेष कारक की संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति। फिर इन्होंने इसमें से कुछ विशेष निकाला, क्रुद्ध और ध्रुव। ये सूत्र क्या है? संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये भी संप्रदान संज्ञा करने वाला और ये भी, तीनों ही सूत्र क्या है? संप्रदान संज्ञा सूत्र संज्ञा करने वाले। तो ये क्या है? संज्ञा सूत्र है हमारे, और ये हमारा सामान्य है। इसमें से विशेष क्या है कि क्रुद्ध और ध्रुव, यदि दो ये धातुएं उपसर्ग के सहित आ जाती है तो वहां संप्रदान संज्ञा नहीं होती, यहाँ क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। ये संप्रदान संज्ञा करता है, ये कर्म संज्ञा करता है, लेकिन है क्या? संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो ये हमारे संज्ञा सूत्र है। जब क्रुद्ध और ध्रुव धातु उपसर्ग सहित होती है तो वहां पे संप्रदान ना होके कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। फिर है राध और इक्ष धातु जब होती है शुभ अशुभ अर्थ में होती है, और जिसके प्रति प्रश्न, जिसके बारे में प्रश्न किए जाते हैं उस कारक की, जिसके लिए प्रश्न है उस कारक में संप्रदान संज्ञा, ये संप्रदान संज्ञा करता है, और चतुर्थी संप्रदान से
चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आज का हमारा यही प्रकरण था। धन्यवाद।